राजधानी रांची में चोरों ने आतंक मचा रखा है। तकरीबन हर दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं और ऐसे में अब लोगों का भरोसा पुलिस से उठने लगा है। दूसरी ओर सिटी एसपी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रांची में चोरों का आतंक। जनवरी में 2 दर्जन से ज्यादा वारदात। राजधानी रांची में चोरों का आतंक जारी है। सिर्फ जनवरी महीने में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। 1 जनवरी को डोरंडा थाना क्षेत्र में जेवर दुकान में लाखों की चोरी। 5 जनवरी को पंडरा ओपी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर चोरी। 8 जनवरी को धुरवा थाना क्षेत्र में युवती से मोबाइल की छिनतई। 10 जनवरी को गोंदा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक घर से लाखों की चोरी। 14 जनवरी को धुरवा थाना क्षेत्र में 4 दुकानों में चोरी। 16 जनवरी को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 3 दुकानों में चोरी। 16 जनवरी को राहे ओपे इलाके में आधा दर्जन घरों में चोरी। 20 जनवरी को नामकुम थाना क्षेत्र में एक बंद घर में चोरी। 25 जनवरी को नामकुम थाना क्षेत्र के एक फ्लैट में लाखों की चोरी। 27 जनवरी को बरियातू थाना क्षेत्र के एक घर से करीब 8 लाख की चोरी। 27 जनवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी। 28 जनवरी को रातू थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी में लूट। 30 जनवरी को पुंदाग के एकलव्य अपार्टमेंट के 3 फ्लैट में चोरी। यानी चोर मस्त है, पुलिस पस्त है। ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। हालात ये है कि अब लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया है। लोग थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं करा रहे। दूसरी ओर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रांची पुलिस अब लोगों से ही सतर्क रहने की अपील कर रही है। रांची में कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। मैं यहाँ रांची वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि एक गैंग जो बाहर से आया हुआ है, हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं और जल्द ही ट्रैक कर लेंगे। तब तक जो है रांची वासियों से अपील है कि कोई भी अपने घर को अचानक ही खाली करके या ऐसे ही बंद करके ना चले जाएं। आप यदि लंबे समय के लिए आप बाहर जाते हैं तो वह रांची पुलिस के किसी भी थाने में आप इसका सूचना दे दें। आस पड़ोस को सूचित कर दें। घर में किसी व्यक्ति को सुलाने का काम करें, क्योंकि ये गैंग जो है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग जल्द इसको पकड़ेंगे, लेकिन सावधानी बरतना सभी गृह मालिकों का ये जिम्मेदारी है और हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग आपको इससे मुक्ति भी दिलाएंगे। सिटी एसपी ने राजधानी में चोरी की घटनाओं के पीछे एक बाहरी गैंग के हाथ होने की बात कही है। ये गैंग बंगाल का बताया जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ गैंग के सदस्यों तक नहीं पहुंच सका है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, देखिए एक आंकड़ा हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तकरीबन अगर जनवरी महीने के हर दिन को हम देख लें तो लगभग हर दिन चोरी की घटनाएं सामने आई है। अब ऐसे में किस तरह से ऐसे चोरों पर नकेल कसना, स्थानीय लोगों के अंदर अपना विश्वास स्थापित करना, इन दोनों चीजों के बीच पुलिस प्रशासन सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात हुई है, चोरी की वारदात के साथ साथ कुछ जगहों पर लूट और छिनतई जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरी घटना को अगर हम देखें अपने आंकड़ों के अनुसार अगर देखने की कोशिश करें तो जनवरी माह में 2 दर्जन से अधिक बार जो है आपराधिक घटनाएं जो हैं, वैसी घटनाएं जो पुलिस के संज्ञान में आई है, लेकिन वैसी कई घटनाएं हैं जो पुलिस के संज्ञान में नहीं गई है और न ही पुलिस ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो बाहरी गैंग के द्वारा लगातार आतंक पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार राजधानी रांची में चोरों के इस आतंक को रोकने में रांची पुलिस जो है असफल रही है। अगर हालांकि देखें तो डोरंडा में जो जेवर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस घटना में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुंदाग, जगन्नाथपुर, बरियातू के साथ साथ सदर, कोतवाली और कई थाना क्षेत्रों में जो चोरी की वारदात हुई है उस पर अब तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो बाहरी गैंग है न सिर्फ वो आसानी से विभिन्न इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भागने में भी सफल रह रहे हैं। इसके अलावा चोरी की घटनाएं आप रुक नहीं रही है, लेकिन सड़कों पर अगर कहें तो लगातार मोबाइल छिनतई की घटना हो या फिर रुपये छीनने की घटना हो, इन घटनाओं को भी जो है वो देखा गया है, दर्ज किए गए हैं।
कई मामलों में पुलिस तक पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया है। और ऐसे में इस पूरे गैंग को लेकर के जो है रांची पुलिस जरूर एक्शन मोड पर काम करने की कोशिश कर रही होगी और प्लान तैयार किया जा रहा होगा कि किस तरह से इस गैंग से निपटा जा सके। हालांकि पड़ोसी राज्यों से इस गैंग के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इन इलाकों के जो अपराधी हैं अक्सर समय समय पर राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों पर पहुंच करके लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। जिस तरह से गोंदा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, मात्र 5 से 7 मिनट के अंतराल में 30 लाख रुपए के जेवरात लेकर के सभी अपराधी जो है सूट बूट पे पहुंचे, चोरी किया, कार में बैठे और सभी फरार हो गए। आज तक पुलिस ने उस केस को सुलझा नहीं पाया और नहीं अपराधी तक पहुंच पाया। अभी तक रिकवरी जो है वो उस केस की 0 है। इनके अलावा डोंडा थाना क्षेत्र में जिस जेवर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था उसमें पुलिस को सफलता जरूर मिली, लेकिन रिकवरी बहुत हद तक नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम कहें तो पुंदाग थाना क्षेत्र में एक साथ कई फ्लैट पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुंदाग इलाके में उन इलाकों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जो अपराधी थे वो भागने में सफल रहे। इस कांड का उद्भेदन करने में भी रांची पुलिस असफल रही। कोतवाली क्षेत्र में मंदिर में चोरी हुई। इनके अलावा बरियातू थाना क्षेत्र में कई जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, दर्ज किया गया। सदर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो इस तरह तो सिर्फ जनवरी महीने में अगर आप देखिएगा तो हर एक दिन में जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अब राज्य पुलिस के लिए चुनौती है कि ना सिर्फ इस गैंग पर नकेल कसा जा सके बल्कि लोगों के घरों से जो चुराए गए पैसे जेवरात हैं उनकी रिकवरी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अपराधी अमूमन महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के अंतराल में पकड़े जरूर जाते हैं, लेकिन जब रिकवरी नहीं होता है तो लोगों का भरोसा जो है वह पुलिस से उड़ जाता है। तो ऐसे में रिकवरी इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह के कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के वक्त अब देखना होगा कि रांची पुलिस इस पूरे मामले पर कितनी गंभीरता से आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों पर इस गैंग पर किस तरह से नकेल कसा जाता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से आकर के चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और फिर वापस अपने राज्य जो है वो चले जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे गैंग के सिंडिकेट को तोड़ना और इस गैंग के द्वारा जितने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया वो सामान कहाँ खपाए गए हैं, किन किन लोगों तक ये सामान चीजें बेची गई है, इन तमाम चीजों की जांच जो है राज्य पुलिस को तेजी से करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के और भी गैंग अगर सक्रिय हो तो कम से कम राज्य पुलिस के एक्शन से वो डर पाए। लेकिन फिलहाल इस तरह का डर का माहौल जो है राज्य पुलिस के कंधों पर ही है, क्योंकि लगातार अब अपील की जा रही है कि वो अपने घरों को खाली ना छोड़े और जरूरत पड़ने पर दोनों ही तरफ से सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर हम पहले बात को देखें कि एक तरफ पुलिस का भी ये कहना जरूर सही है कि आप जब भी घर से जाएं तो वहां पर जिस तरह से आप घर को खाली कर रहे हैं, पहले भी बातें कही गई थी कि आपके आसपास के थाना को इसकी जानकारी दे। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये भी स्थानीय लोगों का कहना सही है कि अगर ऐसे मामले में उद्भेदन होगा तो लोगों का विश्वास जो पुलिस प्रशासन की तरफ है वो भी बढ़ते हुए नजर आएगा। धन्यवाद आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरह से तकरीबन हम कह लें कि हर दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब ऐसे में चोरों पर नकेल कब कसा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।